आज जब मुस्कान घर पर बिल्कुल अकेली होती है तभी उसके घर पर साहिल नाम का एक लड़का नौकरी की तलाश में आता है, जिसके बाद मुस्कान उसे उसका कमरा दिखा देती है। साहिल को अब घर और कमरा, उसके साथ साथ कमरे की मालकिन भी काफी ज्यादा पसंद आती है। अब मुस्कान उसके पास आकर बोलती है कि अगर तुम्हें घर में किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुस्कान का पति सौरभ अपने ऑफिस में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि उसका अफेयर खुद की सेक्रेटरी के साथ ही चल रहा होता है और इसकी सेक्रेटरी भी काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट होती है और अपनी सेक्रेटरी के साथ घूमने के लिए ज्यादातर बहाने वो बिजनेस के बताता रहता है, क्योंकि उसे अपनी सेक्रेटरी के साथ पानी निकालने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। इसी वजह से वो मुस्कान को तलाक भी देना चाहता है। इधर साहिल को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताता है कि उसे मुस्कान के घर पर नौकरी मिल गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साहिल अपनी गर्लफ्रेंड से हद से ज्यादा ही प्यार करता है और इसके अलावा ये दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले होते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब साहिल स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है तो इस वक्त वो अपनी बॉडी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर मुस्कान उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। अब हम देखते हैं पूरा दिन काम करने के बाद साहिल जब अपने रूम में कपड़े उतारकर सोने के लिए जाता है तो मुस्कान उस वक्त उसे छिपकर देख रही होती है। इधर हम देखते हैं साहिल को भी नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड जूली के बारे में इस वक्त सोचने लगता है और यहीं पर वो अपने हाथ का भरपूर इस्तेमाल करता है और उसकी ये हालत देखने के बाद मुस्कान भी खुद को गर्म करने लगती है। अगली सुबह हम देखते हैं मुस्कान जाकर चुपके से साहिल को नहाते हुए देखती है। उसकी चमकदार बॉडी देखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाती थी, बस उसे कब मौका मिल जाए और वो साहिल से जाकर चिपक जाए, क्योंकि अब उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था और वो साहिल पर कभी भी अटैक कर सकती थी। दूसरी तरफ हम मुस्कान के हस्बैंड सौरभ को देखते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसने ही साहिल को वहाँ नौकरी पर रखा है ताकि उन दोनों का अफेयर शुरू हो जाए और वो अपना कांटा अंदर से निकाल सके और वो आसानी से अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। अब अगले दिन हम देखते हैं मुस्कान और साहिल एक दूसरे के साथ कॉफी पीते हुए एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा बातें करते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं जब साहिल पौधों को पानी दे रहा होता है तभी मुस्कान वहाँ पर आती है तो वो उसके साथ मस्ती करने लगता है। अब ये दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ मस्ती करते करते भीग जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों को अंदर अपने कपड़ों को बदलने के लिए जाना होता है और अब की बार मुस्कान साहिल की बॉडी देखते हुए खुद पर काबू नहीं कर पाती और गर्माहट महसूस करने लगती है और अब तो साहिल भी खुद को ये देखते हुए रोक नहीं पाता और दोनों जबरदस्त रोमांस करने के मूड में आ जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों फाइनली एक दूसरे का पानी निकाल ही देते हैं। अब हम देखते हैं मुस्कान उसके साथ इंटीमेट होकर काफी ज्यादा खुश महसूस हो रही थी, क्योंकि अभी वो सख्त लौंदा और जवान भी था। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह सौरभ घर आता है, लेकिन वो कई दिनों बाद घर आया था, इसीलिए मुस्कान भी चाहती थी कि आज रात वो उसका पानी निकाले, लेकिन अब तो सौरभ उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता और रात होने के बाद मुस्कान पूरी रात उसका इंतजार करती है, लेकिन उसका पति ठर्राटे मारकर सोने लगता है और ये देखकर मुस्कान को कुछ हद से ज्यादा ही बुरा लगता है। यहाँ पर वो इमोशनल होकर सोचने लगती है कि उसका पति आखिर कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को खुश भी नहीं रख सकता। अब इस बात से मुस्कान को नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते अब उसे साहिल की याद आती है और वो साहिल के कमरे की तरफ बढ़ चलती है। इधर साहिल को भी नींद नहीं आ रही थी, वो उसका ही इंतजार कर रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे को पाकर एक दूसरे का पानी भरपूर निकालते हैं। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि सौरभ अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि कल रात मुझे वाकई में तुम्हारी हद से ज्यादा याद आई, लेकिन मेरे बगल वो मनहूस मुस्कान लेटी हुई थी जिसे मुझे देखने का भी दिल नहीं किया। अब यहाँ बाहर खड़ी मुस्कान छुपकर उनकी सारी ये बातें सुन लेती है। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसका पति कहीं और जब मजे लूट रहा है तो उसमें क्या रखा है। अब सौरभ के ऑफिस जाने के बाद मुस्कान और साहिल फिर से एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं। यहाँ पर साहिल बताता है कि आज उसकी गर्लफ्रेंड जूली आने वाली है और बस वो 2 दिन रहकर यहाँ से वापस चली जाएगी, लेकिन ये सुनने के बाद मुस्कान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं पाती। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जूली वहाँ पर आ ही जाती है और साहिल उसे अपने अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ भी जबरदस्त रोमांस करता है, लेकिन मुस्कान उन्हें ऐसा करता हुआ दूर से देख रही होती है, लेकिन उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब जब रात के डिनर का टाइम होता है तो सारे लोग साथ में बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। तब यहाँ पर मुस्कान जूली से उसके बारे में पूछने लगती है और अपने बारे में भी बहुत सारी बातें बताती है। अब रात के टाइम साहिल और जूली जब फिर से एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं तो मुस्कान उन्हें ऐसा करता हुआ देखने लगती है। अब ये बात मुस्कान को अच्छे से समझ में आ जाती है कि जब तक जूली यहाँ पर रहेगी तब तक साहिल तो उसे देखेगा भी नहीं। अब अगली सुबह हम देखते हैं मुस्कान साहिल को कुछ सामान लाने के लिए मार्केट भेजती है। अब उसके जाते ही वो फौरन जूली के पास जाती है और उसे अपनी गन पॉइंट पर लेकर जंजीरों से एक रूम में बांध देती है। यहाँ पर वो जूली से कहती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा है और साहिल तुम्हें धोखा दे रहा है।
जिसके बाद मुस्कान जूली की कार और उसका सारा सामान छिपा देती है। अब जब साहिल मार्केट से सामान लेकर घर वापस आता है तब मुस्कान उसे बताते हैं कि जूली तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर साहिल को शक हो जाता है और वो गुस्से में उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तब मुस्कान भी गुस्से में आकर साहिल पर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन साहिल गुस्से में आकर उससे गन छीन लेता है। अब इस झड़प के बीच गलती से गोली मुस्कान को लग जाती है। तभी सौरभ भी घर पर आ जाता है और अपनी वाइफ मुस्कान को मरे हाल में देखने के बाद वो बोलता है कि उसने जबरदस्ती साहिल को अपनी नौकरी पर रखा था। इतना सुनते ही मुस्कान एक बार फिर से उठती है और सौरभ को गोली मार देती है, जिसके चलते आखिर में सौरभ और मुस्कान दोनों ही मारे जाते हैं और जूली धोखेबाज साहिल को यहाँ से छोड़कर जाने का फैसला करती है और अब साहिल जूली को ढूंढता ही रह जाता है।